आज का जो टॉपिक है वो है जो ईमान रखते हैं वो झटक देते हैं। आज का टॉपिक है जो ईमान रखते हैं वो झटक देते हैं। कहिए मेरे साथ, जो ईमान रखते हैं वो झटक देते हैं। फिर बोलिए, जो ईमान रखते हैं वो झटक देते हैं। देखिए मेरे साथ, अमाल की किताब उसका 28वां बाब है और उसकी पहली 6 आयत। अमाल की किताब उसका 28वां बाब और उसकी पहली 6 आयत को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। भाई शर्जील हमारे लिए पढ़ेंगे इस रेफरेंस को, गौर से सुनिए। मैं फिर से रिपीट करूंगा, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 28 वर्सेस 1 through 6। अमाल की किताब उसका 28वां बाब और उसकी पहली 6 आयत। यस, मुकद्दस कलाम में लिखा है, सुनिए गौर से। जब हम पहुंच गए तो जाना कि इस टापू का नाम मिलते है और उन अजनबियों ने जी हम पर खास मेहरबानी की, क्योंकि मींह की झड़ी हाँ जी और झाड़े के सबब से उन्होंने आग जलाकर हम सब की खातिर की। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला तो एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। जिस वक्त उन अजनबियों ने वो कीड़ा उसके हाथ से लटका हुआ देखा तो एक दूसरे से कहने लगे, बेशक ये आदमी खूनी है। अगरचे समुंदर से बच गया तो भी अदल उसे जीने नहीं देता। बस उसने कीड़े को आग में झटक दिया और उसे कुछ जरर ना पहुंचा, मगर वो मुंतजिर थे कि इसका बदन सूज जाएगा या ये मरकर यकायक गिर पड़ेगा। लेकिन जब देर तक इंतजार किया और देखा कि उसको कुछ जरर ना पहुंचा तो और ख्याल करके कहा, ये तो कोई देवता है। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आज का टॉपिक क्या बताया था मैंने? जो ईमान रखते हैं वो झटक देते हैं। और इस बात को जरा जोर दे के कहिएगा, जो ईमान रखते हैं वो झटक देते हैं। Those who have faith they shake. Hallelujah. सुनिए, आपकी मंजिल की बुनियाद इस बात पर नहीं है कि आपके सामने क्या है। आपकी मंजिल की बुनियाद इस बात पर है कि आपके अंदर कौन है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में उठने वाले तूफान आपके बातन को जाहिर करते हैं। अगर आपके अंदर अंदेशे, खौफ, वसवसे, इल्जाम, बेतकादी, नाउमीदी और मायूसी है तो वो जाहिर होगी। ये चीजें आपकी शख्सियत और आपके दिल की नुमाइंदगी करती हैं। इमसाल की किताब 23वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। लेकिन सुनिए, अगर आप खुदा की उस कुदरत पर यकीन रखते हैं, उस कुदरत पर जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो आप अपनी जिंदगी में उठने वाले हर तूफान का मुकाबला भी करेंगे और उस पर गालिब भी आएंगे। आमीन। क्योंकि यूहन्ना का पहला खत उसके 4 बाब की 4 आयत में लिखा है, ए बच्चों, तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। आमीन। हमारी नाकामियां हमारी फतह को रोक नहीं सकती। ये कहा करें, इसको अपनी जिंदगी का वतीरा बना लें कि हमारी नाकामियां हमारी फतह को रोक नहीं सकती। हमारी बीमारियां हमें खुदा में बढ़ने से रोक नहीं सकती। आमीन। ये रोक नहीं सकती। भले आपकी जिंदगी का जहाज, आपका कंफर्ट जोन तकलीफों, मुश्किलों, बीमारियों की जद में आ जाए, लेकिन याद रखिए तो भी आप पार जाएंगे। आमीन।
तो भी पार जाएंगे। आपके ईमान के जहाज में जितने आपके साथी होंगे, जितने सवार होंगे, जितने मुसाफिर होंगे, सारे के सारे बच जाएंगे। खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। एक खास बात जो जहन में रखने वाली है वो ये है कि मसीहत में प्लान बी का तस्वुर नहीं है। नो प्लान बी, प्लान ए ही है और प्लान ए पर ही चलना है। नो ऑप्शंस, नो प्लान बी, दरमियानी रास्ता कोई नहीं है। खुदा के खादिम अर्नस्ट मल साहब एक गीत गाया करते थे, चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। खुदा का मकसद इंसान की कमजोरियों और नाकामियों से बढ़कर है। आमीन। हमें खुदा के साथ चलना है, हमें खुदा के साथ वफादार रहना है और इस बात को जहन में रखना है कि खुदा का मकसद इंसान की कमजोरियों और नाकामियों से बढ़कर है। हमारी कमजोरियां खुदा के मकसद को नाकाम नहीं कर सकती और ना हमारी नाकामियां खुदा के मकसद को रोक सकती हैं। पौलुस मिलते में पहुंचा है, माल्टा में। क्यों कर वहां तक पहुंचा? इसके पीछे क्या स्टोरी थी? एवरी ग्लोरी हैज अ स्टोरी। हर जलाल के पीछे एक कहानी है। आमीन। ग्लोरी के पीछे स्टोरी मौजूद होती है और अगर स्टोरी नहीं होती तो फिर ग्लोरी नहीं हो सकती। पौलुस कैसे पहुंचा यहां तक? उसको एक असाइनमेंट मिली थी खुदा से। पढ़िए अमाल की किताब, उसका 23वां बाब है और उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा। उसी रात खुदावंद उसके पास आ खड़ा हुआ। सुने, उसी रात खुदावंद उसके पास आ खड़ा हुआ और कहा खातिर जमा रख कि जैसे तूने मेरी बाबत यरूशलेम में गवाही दी है वैसे ही तुझे रोमा में भी गवाही देना होगा। ये कलाम खुदा ने पौलुस के साथ किया था। ये असाइनमेंट खुदा ने पौलुस को दी थी। और एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए, जिस बात के लिए खुदा हमें उठाता है हमें उसके लिए उठना है। जिस बात के लिए खुदा हमें भेजता है हमें उसके लिए जाना है। जो खुदा हमें करने को कहता है वो हमें करना है। देयर इज नो प्लान बी। हमेशा वो करें जो खुदा कहता है और वो ना करें जो खुदा नहीं कहता। हम वो करते हैं जो खुदा नहीं कहता और वो नहीं करते जो खुदा कहता है। पौलुस असाइनमेंट लेके निकला है। उस पर मुकदमे चल रहे थे, एक अदालत से दूसरी अदालत, एक तफ्तीश से दूसरी तफ्तीश। आप जब अमाल के 26वें 27वें बाब को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। अदालतों में घसीटते थे पौलुस को, एक अदालत से दूसरी अदालत, एक तफ्तीश से दूसरी तफ्तीश, एक हाकिम से दूसरे हाकिम तक। लेकिन याद रखिए, कोई भी चीज उसको उस हदफ को पाने में रोक ना सकी, उसको अचीव करने में रोक ना सकी जिसके लिए खुदा ने उसको भेजा था। आमीन। बहुत दफा हमारे हालात, हमारे घर के हालात, हमारे ख़ानदानी हालात, हमारे मुआशरती हालात, हमारे सकाफती हालात, माली बहरान, मियाँ और बीवी के दरमियान कशीदगी, बेवफाई, बच्चों की नाफरमानी, दोस्तों की तरफ से बदगुमानी, बदउनवानी, हौसला शिकनी, रिजेक्शन आपकी बुलाहट में रुकावट डालने की कोशिश करेंगी। मगर याद रखिए, आपकी मंजिल और आपकी बुलाहट की बुनियाद इस बात पर नहीं कि आपके सामने क्या है, बल्कि उसकी बुनियाद इस बात पर है कि आपके अंदर कौन है। हालेलुया। कहां पहुंचा है पॉल? मिलते में। कहां पर? मिलते में, माल्टा। पिछले दिनों खुदा के खादिम वहाँ पर इंजील की मुनादी करके आए हैं। रेवरेंड डॉक्टर खालिद नाज साहब, अपने बंदा को खुदा ने वहाँ कसरत के साथ इस्तेमाल किया और कलीसियाओं ने बरकत पाई। मिलते कि उस टापू कहते हैं आइलैंड को, उस टापू के करीब इनका जहाज टूट गया। 27वां बाब और 41वीं आयत, अमाल 27:41। इनका जहाज वहां पर टूटा।
जिसकी वजह से पौलुस और उसके साथियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब चूंकि ये कैदी थे और इनको हिरासत में लिया गया था, इनको तहवील में लिया गया था, सूबेदार और सिपाहियों की तहवील में ये ले जाए जा रहे थे। सिपाहियों की सलाह कुछ और थी, लेकिन खुदा ने सूबेदार के दिल को पौल की तरफ फेर दिया। अमाल 27 42 से 44 आयत तक भाई शर्जील पढ़ेंगे, आपको मिलेगा कि खुदा ने किस तरह फेवर की पौल के लिए, सिपाही क्या सोचते थे और सूबेदार का क्या प्लान था। सुनिए, सिपाहियों की ये सलाह थी कि कैदियों को मार डालें, ऐसा ना हो तैर कर भाग जाए, ऐसा ना हो कि कोई तैर कर भाग जाए। लेकिन सूबेदार ने पौलुस को बचाने की गरज से उनको इस इरादे से बाज रखा और हुक्म दिया कि जो तैर सकते हैं पहले कूदकर किनारे पर चले जाएं, और बाकी लोग बाज तख्तों पर और बाज जहाज और चीजों के सहारे जितनी डेब्रीज थी उनके ऊपर वो तैर कर खुशकी तक पहुंचे। सिपाही ये प्लान करके बैठे हुए थे कि अब चूंकि जहाज टूट गया है तो ये तैर कर भाग जाएंगे यहां से, तो हम इनको कत्ल कर दे। लेकिन सूबेदार का दिल खुदा ने पौलुस के लिए तैयार किया हुआ था कि इसको बचाना है, तो उसने कहा कि जो तैर सकते हैं वो पानी में तैर कर आइलैंड तक पहुंच जाएं, खुशकी तक पहुंच जाएं, और जो नहीं तैर सकते वो तख्तियों पर और जितनी डेब्रीज है अगर वो तर सकती है तो उसके ऊपर अपने आप को बचाकर खुशकी पर पहुंच जाएं। और पौलुस वहां पर पहुंचा है। फिर जब वहां पहुंचा है पौलुस तो क्या हुआ है, वो भीगा हुआ था, सर्दी थी, जाड़ा था, वहां पर सर्दी थी, थकान थी, भीगा हुआ था। ही वॉज ड्रेंच्ड, फुली ड्रेंच्ड। अमाल 28:3 में आगे पढ़िए, फिर क्या हुआ सुनिए गौर से। पौल भीगा हुआ वहां पहुंचा है तो फिर क्या हुआ था। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला तो एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। सुनिए इस बात को गौर से। हम अक्सर बेदारी के लिए दुआ मांगते हैं, बुलाहट के लिए दुआ मांगते हैं, मस्सा के लिए दुआ मांगते हैं, बदरूहों के भागने के लिए दुआ मांगते हैं। खबरदार रहिए आप क्या मांगते हैं, क्योंकि जब आप आग मांगेंगे जहां आग होगी वहां सांप निकलेंगे। समझ आई गाल्दी के नहीं आई? कैसे समझ आई मेरी गाल्दी में की क्या है? जहां पर रूहुल कुद्स की आग होगी वहां सांप निकलेंगे, वहां इब्लीस भागेगा, वहां बदरूहें भागेंगी। जहां खुदा की आग होगी उसकी तपिश से दुश्मन एक्सपोज होगा, इब्लीस एक्सपोज होगा। लूका 4 बाब उसकी 33 और 34 आयत में हमें एक वाक्या मिलता है। यीशु मसीह इबादत खाना में कलाम की खिदमत कर रहे थे, तालीम दे रहे थे, तो वहां जो लोग मौजूद थे उनके दरमियान एक शख्स बैठा हुआ था जिसके अंदर बदरूहें थी और वो चिल्ला उठा। यीशु तालीम दे रहे हैं कहां पर? इबादत खाना में, और वहां पर बदरू भी मौजूद थी। इनका ज़हूर उस वक्त तक नहीं होता जब तक खुदा की हुजूरी नहीं होती। जहां खुदा की हुजूरी होती है वहां इब्लीस छुप नहीं सकता। यस, हालेलुया। जहां खुदा की हुजूरी होती है वहां इब्लीस छुप नहीं सकता। सो हमें अपने घरों और जिंदगी के मज़हबों पर रूहुल कुद्स की आग जलाने की ज़रूरत है। और जब रूहुल कुद्स की आग हमारे मज़हबों पर जलना शुरू हो जाएगी, हमारी जिंदगियों में जलना शुरू हो जाएगी, हमारे घरों में जलना शुरू हो जाएगी, तो मैं आपको गारंटी देता हूं बीमारियों के सांप, मायूसियों के सांप, लानतों के सांप, गुर्बत के सांप, बेवफाई के सांप निकल कर भाग जाएंगे। हालेलुया।
एहबार की किताब 6 बाब और 13वीं आयत में खुदा ने मूसा से कहा कि इन काहिनों से कह दे कि मज़बा पर आग हमेशा जलती रखी जाए, ये कभी बुझने ना पाए। यूहन्ना अस्तबागी मत्ती 3:11 में कहता है ये वो आग है जो यीशु देता है। हालेलुया। इब्रानियों का मुसन्निफ 12वें बाब की 29वीं आयत में कहता है हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है, और जब वो आग नाजिल होती है तो इब्लीस ठहर नहीं सकता। जब वो आग नाजिल होती है तो दुश्मन एक्सपोज होता है, फिर सांप निकलते हैं और भागते हैं। आमीन। गर्मी की तपिश से वो बाहर निकला। पौलुस लकड़ियों का गट्टा आग के अंदर डालता है। पौलुस की आजमाइशें बहुत ज्यादा थी उसकी जिंदगी में, बहुत आजमाइशें थी। कई आजमाइशां तो बड़ी छेती आके जाते हैं। वो रूहानी तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आजमाइशें नहीं चाहते अपनी जिंदगी में। लोग की रूहानी तौर पर वधना चाहते ने लेकिन कहते जिंदगी बड़ी स्मूथ रहे, सब कुछ हमेशा ओके रहे, हम अपने कंफर्ट जोन में रहें, सब कुछ हमेशा अच्छा चलता रहे और हम तरक्की भी करें। ऐसे हो नहीं सकता। हमें आजमाइशों में से गुजरना है। खुदा हमें आजमाइशों में से गुजारता है लेकिन उन पर गालिब आने का फजल भी देता है, तौफीक भी देता है। पौलुस की आजमाइश देखें। यहूदियों की अदालत से बचा है ये शख्स तो तूफान ने घेर लिया है। तूफान से बचा है तो जहाज टूट गया है। पानी से भीगा हुआ खुश्की पर आया है आग तापने के लिए तो सांप निकल आया है। कोई एक मुसीबत है। कई कहते साड़ियां ते मुसीबतां ही नहीं घट हुंदियां, एक मुट्ठी चुक्को दूजी तैयार। सानू ते रब साह ही नहीं आन देंदा और सारे का सारा इल्जाम खुदा पर डालते हैं उठाकर, और बहुत सारे बरगश्ता भी हो जाते हैं, शिकायतें करते हैं, बुड़बुड़ाते हैं। लेकिन पौलुस ना तो हैरान हुआ, ना उसने शिकायतें की और ना वो बुड़बुड़ाया। बाकी सारे डरे हुए थे, बाकी सारे हैरान थे। सब तूफान और जहाज टूटने के बायस परेशान थे लेकिन पौलुस परेशान नहीं था। जब आप हर तरह के हालात में बगैर तकरार किए ईमान में कायम रहेंगे तो सुनिए, आपका ट्रॉमा, आपकी रिजेक्शन और आपकी मुश्किलात आपके लिए गवाही बन जाएंगी। आमीन। इसलिए ये कहना बंद कर दें, ये कहना छोड़ दें कि मेरी बीमारी बड़ी तवील है, मेरी बीमारी बड़ी गंभीर है, इसने मेरा क्या हाल कर दिया है। इसकी बजाय ये कहना शुरू किया करें कि देखो मेरे खुदा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। देखो मेरे खुदा ने मेरे लिए क्या किया है। उसने मेरे जिस्म में, मेरे जहन में, मेरे ख़ानदान में, मेरे बच्चों में, मेरी नस्लों में नया काम किया है। ईमान बोलना शुरू कर दें, प्लीज़ ईमान बोलना शुरू कर दें, क्योंकि ईमान नज़र नहीं आता लेकिन ये हालात बदल देता है। आमीन। इसलिए ईमान बोला करें। पौलुस ने शिकवा नहीं किया, शिकायत नहीं की, वावेला नहीं किया, वो हिरासान नहीं हुआ, वो हैरान नहीं हुआ कि खुदावंद ये तूने मेरे साथ क्या किया है। पहले कैदी बना दिया, फिर सफ़र कराया, फिर तूफान लेकर आया, फिर जहाज तोड़ दिया, अब सांप निकाल दिया है। छोटी जी मुसीबत आंदी सानू वक्त पै जाता है, दौड़ा लग जांदियां साडियां। टॉपिक क्या है आज का? जो ईमान रखते हैं, इंज नहीं झटकिया जाना जिंज तुसी कहन रहे हो। जो ईमान रखते हैं, फिर और बुलंद आवाज से बोलिए, जो ईमान रखते हैं वो झटक देते हैं। हालेलुया। पौलुस डरा नहीं है, बल्कि उसने क्या किया? क्या किया था उसने? सांप को हाथ ला के कहना है, सांप को, सांप को, सांप को झटक दिया। ईमान वाले झटक देते हैं क्योंकि पौलुस जानता था कि वो कौन था।
पौलुस जानता था कि जो उसके अंदर रहता है वो कौन है। हमें ये जानने की जरूरत है कि हम कौन हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5वां बाब 17वीं आयत, अब जो मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो हम नए मखलूक हैं। शायद चंद साल पहले जब पौलुस की जिंदगी में तब्दीली नहीं आई थी, जब पौलुस नया मखलूक नहीं बना था, उस वक्त अगर ये सांप जाहिर होता तो शायद वो डर जाता, लेकिन अब वो नहीं डरा, अब वो हैरान नहीं हुआ, क्योंकि वो अब खतरों का खिलाड़ी बन चुका था। राइट? हकीकी मसीही खतरों से खेलते हैं लेकिन खतरों पर गालिब आते हैं। आमीन। हकीकी मसीही खतरों से खेलते हैं लेकिन खतरों पर गालिब आते हैं। रोमियो 8:31 में लिखा है, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। दुश्मन नए मखलूक के सामने ठहर नहीं सकता। ये बात से निशीन कर लें अपने। पौलुस क्यों नहीं डरा? क्योंकि ये वो शख्स था जो अपने बदन पर मसीह की मौत लिए फिरता था। पढ़िए जरा, कुरिन्थियों का दूसरा खत है, उसका 4था बाब है और उसकी 8वीं आयत से लेकर 12वीं आयत मुकद्दस तक। गौर से सुनिए। 2 Corinthians chapter 4 verses 8 through 12। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं। सुने, पौलुस कहते हैं हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते। हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते। सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते। गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं। ये वजह थी कि वो सांप से नहीं डरा। हालेलुया। ये वजह थी कि उसने सांप को झटक दिया, क्योंकि अब वो पुराना नहीं बल्कि नया इंसान बन चुका था। मसीह में नई शनाख्त पा चुका था, खुदा का बेटा और यीशु का हम मेरास बन चुका था। इसलिए वो इस सांप से नहीं डरता था। उसने उसको झटक दिया। हालेलुया। उसने उसको झटक दिया। खुदा तमाम हालतों में वफादार रहता है और हमारे ऊपर जो मसा है वो हमें गलबा देता है। राइट? कलीसिया को एक अथॉरिटी दी खुदावंद ने, उसको यूनानी जुबान में बोलते हैं एक्सूसिया, जिसका मतलब है द डिवाइन अथॉरिटी। लूका की इंजील 10वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। आमीन। यह इख्तियार कलीसिया को दिया गया है। ताहम बाइबल ये नहीं कहती कि आपकी जिंदगी में तूफान नहीं उठेंगे। वो जो हमेशा अपनी जिंदगी को स्मूथ देखना चाहते हैं, ये बात उनके लिए है। बाइबल मुकद्दस ये नहीं फरमाती कि आपकी जिंदगी में तूफान नहीं उठेंगे। सुनिए, वो उठेंगे मगर नाकाम होंगे। आमीन। वो उठेंगे मगर नाकाम होंगे, क्योंकि यिर्मयाह 1:19 में लिखा है, वो तुझसे लड़ेंगे। सुनिए, वो तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर गालिब ना आएंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। आमीन। सो आपकी दुआ इब्लीस की चालों, उसके मंसूबों, उसके हमलों और उसकी शरारतों को रोकेगी। कहिए आमीन। आपकी दुआ, फिर से कहूंगा, आपकी दुआ इब्लीस की चालों, उसके मंसूबों, उसके हमलों और उसकी शरारतों को रोकेंगी। कहें आमीन। आपकी प्रस्तिश उसे परेशान कर देगी। आपके अंदर जो मसीह का इत्मीनान है वो उसको मफलूज कर देगा। आपकी दयानतदारी उसे गैर मुसल्ला कर देगी और आपकी मुजाहमत उसे भगा देगी। हालेलुया। सिताइश। प्रेज द लॉर्ड। फकत ज़रूरत इस बात की है कि यीशु के नाम से उसको अपनी ज़िंदगियों से, इब्लीस को, उस वाइपर को, उस सांप को अपनी ज़िंदगियों से, अपने घरानों से, कलीसिया से, मुआशरे से, सकाफत से झटक दें। आमीन। शक पैदा करने वाले सांप, नशे की लत लगाने वाले सांप, शहवानी ख्वाहिशें पैदा करने वाले सांप,
नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ ले जाने वाले सांप, कलीसिया और ईमानदारों को नीम गर्म करने वाले सांप, आपके बच्चों और आपकी नस्लों के खिलाफ उठने वाले सांप को हमें उस आग में झटकना है जो उसको भस्म कर देगी, और वो रूहुल कुद्स की आग है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह हमारी विक्ट्री है, यीशु हमारी फतह है। कहिए यीशु हमारी फतह है। तारीफ हो। पौलुस ने झटका है। अब जो दाएं बाएं खड़े थे वो मुतवक्को थे कि रिएक्शन तो होना चाहिए, सप ने वड्डे है, रिएक्शन तो होना चाहिए, एंड दे वर वेटिंग फॉर दैट। वो उसका इंतजार कर रहे थे। क्या इंतजार कर रहे थे? पढ़िए जरा भाई इसको। 28वां बाब है और उसकी 6ठी आयत है मुकद्दसा। What they were waiting for, मगर वो मुंतजिर थे। सुने, वो लोग जो वहां पर खड़े थे वो they were waiting for, वो मुंतजिर थे कि इसका बदन सूज जाएगा, इसका बदन सूज जाएगा, या ये मर कर यकायक गिर पड़ेगा। वो मुतवक्के थे, उन्होंने ये तवक्को की थी। they were expecting, वो तवक्को रख रहे थे। वाइपर निकला था, ये वाइपर स्नेक। और एक रिसर्च बताती है कि जमीन पर 3000 से जायद इकसाम के सांप मौजूद हैं हमारे इस प्लेनेट पर जिस पर हम रहते हैं। 3000 से ज्यादा प्रजातियां हैं, 3000 से ज्यादा इकसाम हैं सांपों की। और इन सांपों की इन तमाम किस्मों में वाइपर एक ऐसा सांप है जिसका जहर बहुत तेजी से इंसानी जिस्म के अंदर काम करता है और इंसान को मौत के घाट उतार देता है। इसलिए ये इंतजार कर रहे थे, दे वर वेटिंग फॉर, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब यहां पर जो मैं बात करने जा रहा हूं जरा गौर से सुनिए। कभी कभी हमारे गिरदो नवा के लोग जब हम मुश्किल में आते हैं, जब हम बुरे हालात से दो चार हो जाते हैं, जब हम बीमारी के बिस्तर पर पड़ जाते हैं, तो वो बैठकर इंतजार कर रहे होते कि तो मरेगा। वो मुतवक्को होते हैं, इदा बीपी शूट होया इनू फालज होएगा, इदी शुगर लो हो गई है, इन्हें नहीं है बचना होना। लोग मुंतजिर होते हैं, लोग इंतजार करते हैं। इवन खुदा के खादिमों के बारे में भी लोग बड़ी बड़ी ख्यालात बांधते हैं, एक जरूर कुछ ना कुछ कीता होना है इन्हें भी। रब ने इन्हें सुट्टिया ना बीमारी दे बिस्तरे ते, पिछे कोई ना कोई स्टोरी होएगी, एवं तो थोड़ा रब कर देंदा है। सुनिए, अयूब के साथ भी ऐसा हुआ था। और अयूब कि अपनी बीवी उसके बारे में और उसके खुदा के बारे में बदगुमान हो गई। अयूब के अपने दोस्त उसके बारे में और खुदा के बारे में बदगुमान हो गए। अमाल 28वें बाब की 4थी आयत में वो कहने लगे, इसने ज़रूर कोई ना कोई गुनाह किया है, ये खुदा का मुजरिम है। तूफान से तो बच गया, जहाज टूटने की बला से तो बच गया, लेकिन हुण सप लड़ गया, हुण की करेगा? अब तो मरेगा, अब तो मरेगा। लोग, इब्लीस इंतजार करते हैं आपके मुखालिफ, आपको कमजोर, नातमा, बीमार, बरगश्तगी में, परेशानी में देखते हैं तो मुतवक्के होते हैं कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आपकी स्टोरी खत्म हो जाएगी। लेकिन सुनिए, आपकी सोचें, आपका दिल तो आपको डेथ सेंटेंस दे सकता है, आपको मौत के सिग्नल्स आ सकते हैं। ऐसी हालत में आपको क्या करना है? ऐसी हालत में मुखालफत की बदरूहों को, उन निकम्मी सोचों को और इब्लीस की तरफ से मिलने वाले पैगामात को सरप्राइज दें। हालेलुया। और ये सरप्राइज क्या देना है? पौलुस की तरह हमें झटक देना है। कहिए, पौलुस की तरह हमें झटक देना है। इंज नहीं झटके आ जाना मेरी भैनों। कहिए जरा, पौलुस की तरह हमें, कम ऑन, पौलुस की तरह हमें झटक देना है। ब्लड प्रेशर नू झटक दो जड़ा हाई होता है, शुगर जो हाई या लो होती है उसको झटक दें।
फालज को झटक दें, सांस की बीमारी को झटक दें, दिल की बीमारी को झटक दें, वो आप पर गालिब नहीं आएगी, क्योंकि खुदावंद यीशु ने कहा कि जहन्नुम के दरवाजे मेरी कलीसिया पर गालिब ना आएंगे। नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। हमें ईमान से झटकना है, क्योंकि खुदा हमारी जिंदगियों में नया काम करना चाहता है। राइट? पौलुस ने झटका है। अब अगली बात यह है कि सांप पौलुस के जिस्म के किस हिस्से पर चढ़ा था, किस हिस्से पर लिपटा था? पैर पे, गर्दन पे, सर पे, कहां पर? जरा ऊंची आवाज में बताइए, कहां पर? कहां पर? कहां पर? ये इस बात को ज़हन में रखिएगा। जरा मैं एक मुकाशफा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। किस जगह पर सांप चढ़ा था? किस जगह पर सांप चढ़ा था? सुनिए जरा 28वें बाब की 8वीं आयत। उस टापू के ऊपर जो पुबलियुस उस टापू का सरदार था, माल्टा का सरदार था, उसका बाप बीमार पड़ गया। और जब उसका बाप बीमार था तो कलाम में लिखा है पौलुस ने उसके पास जाकर दुआ की और उस पर हाथ रखकर उसको शिफा दी। आपके जिस्म के जिस हिस्से पर इब्लीस का वार होगा उसी को खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस हिस्से पर वार होगा वही खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होगा। जो ईमान रखते हैं वो झटक देते हैं। कहिए अब हौसला वधिया जाके नहीं वधिया? जो ईमान रखते हैं वो झटक देते हैं। जिस हिस्से पर वार होगा वो खुदा के जलाल के लिए। अगर आपके दिल पर इब्लीस ने वार किया है तो ईमान से झटक दें, आपका दिल यीशु के लिए धड़कता रहेगा। अगर आपके फेफड़ों पर इब्लीस ने वार किया है तो इसको झटक दें, आपकी सांसें खुदावंद के लिए जारी और सारी रहेंगी। अगर आपके मुंह पर इब्लीस ने वार किया है तो उसको झटक दें, आपके मुंह से उसकी प्रस्तिश जलाल बहते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने जिस्म को खुदा के हाथों में दे दें। अगर इब्लीस का उस पर वार है, अगर आपके बच्चों पर इब्लीस का वार हुआ है, बच्चों के जहनों पर वार हुआ है, बच्चों की लियाकतों पर वार हुआ है, अगर आपके रुपए पैसे पर वार हुआ है तो उसको झटक दें। आपका रुपया पैसा खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होगा, आपके बच्चे खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं।